चिंटू भैया हमारे साथ है, आप देख रहे होंगे। और मध्य प्रदेश वासियों, अभी क्या है कि थोड़ा सा बिजी हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर हम मिले हैं चिंटू भैया से। और अचानक से कई सारे सवाल हम करने वाले हैं लेकिन ये भी हमारे लिए अनजान है, हम भी इनके लिए अनजान हैं। लेकिन फिर भी मैं सवाल करने की कोशिश करता हूँ। आप इंदौर से काफ़ी जुड़े हैं चिंटू भैया, सबसे पहले मैं आपका स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चिंटू भैया, पहला यही सवाल है कि क्या कारण है कि इतने दिनों से इतने सालों से सूखा पड़ा है कांग्रेस के लिए, खास करके इंदौर में? देखिए, कहना गलत है कि सूखा पड़ा है। पिछली बार इंदौर में 2018 में हमारी सरकार बनी थी। इंदौर में कांग्रेस पार्टी के 4 एमएलए बने थे। उसके बाद जब नगर निगम के चुनाव हुए तो बहुत कम अंतराल से हम महापौर का चुनाव हारे। इंदौर में भी लाडली बहना, मतलब ये तो ग्रामीण क्षेत्रों की योजना मानी जाती है अक्सर। ये तो शहर में ज़्यादा इफेक्ट करी, ग्रामीण क्षेत्र में फिर भी महिला इतना समझती नहीं है, मोबाइल नहीं, ये नहीं है। आदिवासी अंचल में बिल्कुल भी नहीं समझती। लेकिन शहर की महिलाओं ने पूरा समझा और 1000% सिर्फ और सिर्फ 1250 में भाजपा के पक्ष में वोट गया। इसका एक और उदाहरण है महाराष्ट्र, जहाँ कांग्रेस की लोकसभा में 14 सीटें आती हैं और विधानसभा में 16 सीटें आती हैं। इस बीच क्या हुआ, लोकसभा और विधानसभा में सिर्फ एक योजना आई, लाडली बहना। क्यों कांग्रेस का कोई फायर ब्रांड नेता यहाँ पर उभर नहीं पा रहा है? निश्चित रूप से परिवर्तन प्रकृति का नियम है। एक समय ऐसा था कि कांग्रेस के 8 में से 6 एमएलए कांग्रेस के हुआ, 8 शहर के 8 में से 6 एमएलए कांग्रेस के हुआ करते थे। जब हम लोग 10 साल हमारी सरकार थी, उसके बाद में जब हम बगैर सिंबल के लड़े थे, उसके बाद भी परिषद हमारी बनी थी। कुछ कारण रहे, कुछ गलतियाँ रही, जिस कारण से थोड़ा सी कमजोरी आई। लेकिन जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में सब लोग संगठित हैं और जीतू पटवारी खुद हार गए आपके। फिर लाडली बहना ने पूरी कांग्रेस को तहस नहस कर दिया। आप मानते हैं वोट चोरी नहीं हुई? वोट चोरी भी हुई, लेकिन ये योजना इतनी बड़ी है कि वोट चोरी पे भी भारी है। तो चिंटू भैया, क्या क्या तरीका होगा कांग्रेस का कि यहाँ पर इंदौर शहर में भाजपा के गढ़ को वो उस किले को ढह पाएगी? किस तरीके से ढह पाएंगे आप लोग? निश्चित रूप से सबसे पहला चुनाव है नगर निगम का, और बीते 3 वर्षों में जिस तरीके से नगर निगम का हाल है इंदौर में, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो, सड़कों को लेकर हो, ट्रैफिक को लेकर हो, जल जमाव को लेकर, अव्यवस्थाओं को लेकर हो, गंदे पानी को लेकर हो, बड़े बड़े घोटाले को लेकर हो। एक क्यों नगर निगम की बात हो गई। फिर हम मध्य प्रदेश सरकार पर बिजली के बिल को लेकर बात करें, अव्यवस्थाओं को लेकर, कानून व्यवस्थाओं को बात करें, तो जनता कहीं न कहीं संपूर्ण रूप से पज़ल्ट हो चुकी है। निश्चित ही हम जब 2027 में नगर निगम के हमारे लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन आएँगे, तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ में नगर निगम पे कब्जा करेगी, नगर परिषद और नगर पंचायतों पे कब्जा करेगी। इसका जो पुष्यमित्र भार्गव है वो कैसा काम कर रहे हैं अभी? निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में इंदौर बेहाल हो गया। भ्रष्टाचार हर चौराहे पर तो बैनर लगे होते हैं चिंटू भैया, आप लोग कुछ विद्रोह नहीं करते? इंदौर में अभी पिछले 1 डेढ़ साल में जब भी कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन करा, तो 5-5, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार लोग इकट्ठे। अभी बहुत बड़े इश्यूज़ पे भी इंदौर में हमने नगर निगम को यू टर्न लेने पे मजबूर कर दिया। अभी मालवा मिल वाली घटना हुई, इंजीनियर, ठेकेदार सब पे कार्रवाई करी। रीजनल पार्क जैसा इतना बड़ा मामला था, 500 करोड़ का भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग और अधिकारी मिलके काम करने जा रहे थे। आज हमने विरोध करा तो वो भी ठेका निरस्त हो रहा है। ऐसे ही 460 करोड़ की सड़कों का इश्यू था, हाई रेट पे दे रहे थे, हम लोगों ने विरोध करा, 25 करोड़ का नगर निगम का फ़ायदा हुआ। तो जब जो नगर निगम अत्याचार करती है, अव्यवस्था करती है, भ्रष्टाचार की ओर बढ़ती है, हम लोग ताकतवर तरीके से विरोध भी कर रहे हैं और उसका असर भी दिख रहा है। पुष्यमित्र भार्गव का आप पुरजोर तरीके से विरोध कर पा रहे हैं, आपका ये कहना है? जी, निश्चित रूप से पूरा शहर देख रहा है कि पुष्यमित्र भार्गव जी एक फेल्योर महापौर के रूप में पूरे इंदौर शहर में प्रचलित है। इसके पहले की महापौर कैसी थी, मालिनी गौड़? नहीं, उन्होंने अच्छा काम करा। आप बिल्कुल सहमत है इस बात? हाँ, ठीक काम करा उन्होंने। थैंक यू चिंटू भैया, मज़ा आया आपसे मिलके तो अभी वो फ्लाइट का भी जो है वो चल रहा है कि समय होता जा रहा है, और अभी जो है चीज़ें ऐसी रही कि हम भी ज़्यादा सवाल फेंक नहीं पाए चिंटू भैया के सामने, लेकिन जब भी मिलेंगे पुरजोर तरीके से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।